अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शाहिद मुस्तफ़ा फ्रॉम चैनल ख्वाजा फरीद लेक्चर्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑसिलेशन। क्लास है हमारे पास 11, फिज़िक्स सब्जेक्ट है हमारा। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ऑसिलेशन, यानी ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हम मोशन को डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं मोशन के बारे में कि प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने दो तरह के मोशंस पढ़े। एक मोशन हमने पढ़ा ट्रांसलेटरी, और एक पढ़ा हमने रोटेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो ये मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है, यानी सिर्फ एक लाइन के अंदर ये मोशन होता है। और हमने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था वन डायमेंशन वाला, यानी इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन। फिर इसी तरह हमने एक और टू डायमेंशनल मोशन भी पढ़ा, जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की। और इसी तरह चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने देखा, हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन, और इसी तरह हमने पढ़ा था एंगुलर मोशन। ये तो प्रीवियस कंसेप्ट है जो हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ चुके हैं कि एक सर्कुलर मोशन होता है, एंगुलर मोशन होता है, और एक होता है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, ये जो पीरियोडिक मोशन है ये इन मोशन से हट के है, एक न्यू टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन हम करें, हम कहते हैं द मोशन which repeat itself after regular interval of time, यानी ऐसा मोशन जो एक खास वक्त के बाद अपनी रेपिटेशन करता है, अपने आप को रिपीट करता है, वो पीरियोडिक मोशन कहलाता है। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो नंबर 1 है हमारे पास मोशन ऑफ अर्थ, अराउंड द सन। एक ये एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल इसी तरह है हमारे पास रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। इसी तरह एक और एग्जांपल भी है, मोशन ऑफ
हैंड्स ऑफ क्लॉक। क्लियर होगी बात? तो हम कहते हैं, दोबारा मैं इस पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूं। हम कहते हैं द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, हम कहते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन है, कि हमारी जो जमीन है एक रेगुलर टाइम के साथ यानी 365 दिन के बाद अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। अगर एक दिन की बात करते हैं तो 24 घंटों के बाद एक चक्कर मुकम्मल होता है। इसी तरह जो मोशन है मून की अराउंड द सन वो भी इसी तरह है, और मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ जो हमारी क्लॉक्स हैं उनका भी इसी तरह होता है। उनमें छोटी छोटी जो हमारे पास सुइयां लगी हुई होती हैं, अगर हम गौर करें तो वो एक सेकंड जो है वो एक उनका मखसूस टाइम होता है। तो इसी तरह अब हम आगे चलते हैं और यहां पे एक सवाल पैदा होता है, क्या पीरियोडिक मोशन जो है हमारा वो ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है? हम कहते हैं नहीं। क्यों? इसकी वजह हम कहते हैं एक्चुअली जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है वो हम यहां पे डिस्कस करते हैं अभी। ऑसिलेटरी मोशन इसकी डेफिनेशन है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, इसको अंडरलाइन करते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट mean position produces oscillatory motion or vibratory motion। टू एंड फ्रो जो मैंने बात लिखी है, टू एंड फ्रो का क्या मतलब होता है? टू का मतलब होता है टूवर्ड मेन पोजीशन और फ्रो निकलता है फ्रॉम से, यानी फ्रॉम मेन पोजीशन। तो इसको अगर मैं यहां पे मेंशन कर दूं, टू का मतलब है यहां पे टूवर्ड द मेन पोजीशन और फ्रो निकला है फ्रॉम से फ्रॉम द मेन पोजीशन। क्लियर होगी बात? अब इसको हम ऐसे बंद भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि मेन जो फैक्टर्स हैं, जो मेन बात है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन के अंदर, वो यही है। टू एंड फ्रो मोशन जो है इसी चीज को हमें इंडिकेट करता है या इसी चीज की हमें पहचान बताता है। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो हम स्प्रिंग मास सिस्टम की बात कर सकते हैं। ये हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है। एक स्पोर्ट है, अगर स्पोर्ट को कंसीडर कर लें, आपके पास ये स्प्रिंग है और उसके साथ ये जो अटैच्ड है ये ब्लॉक की शक्ल में, ये अगर हम कह दें कि ये मैस है हमारे पास, ये एग्जांपल जो है इसको आप 1 बना सकते हैं। मैस स्प्रिंग सिस्टम। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं पेंडुलम की।
ये हमारे पास बॉल है, ये भी बॉल है। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं पेंडुलम। अब देखें, इसमें हम कहते हैं टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो ऐसे होता है, टू फ्रो, टू एंड फ्रो यानी टूवर्ड मेन पोजीशन, अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब अगर आप ये जो मैस बंधा हुआ है स्प्रिंग के साथ, अब अगर इसे आप नीचे खींचें तो इसके अंदर क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट होगी। जैसे ही आप इसको नीचे खींचेंगे तो इसके अंदर एक फोर्स पैदा हो जाएगी, एक इलास्टिक लिमिट तक आप जाएंगे। फिर अगर इस वाले मैस को आप छोड़ देंगे तो स्प्रिंग आपका क्या करेगा, जब रिलैक्स होगा, पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, अब अगर रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करने के बाद ये क्या करेगा, फिर अपनी मीन पोजीशन की जानिब जाएगा। जैसे ही आप छोड़ेंगे टू एंड फ्रो वाली यानी अवे फ्रॉम द, जब होगा फ्रॉम द मेन पोजीशन, अगर हम कंसीडर करेंगे ये हमारे पास मेन पोजीशन है, इस मैस को जब आप नीचे खींचेंगे, जब मैस को आप नीचे खींच के फिर छोड़ेंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन से ऊपर चला जाएगा। फिर कुछ देर के बाद ऐसे करने के बाद फिर रिलैक्स होगा, फिर अपनी मेन पोजीशन पे आके एक वक्त ऐसे आएगा कि एक स्टेज पे आके ये रुक जाएगा। लेकिन पहले क्या होगा, अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, फिर टूवर्ड द मेन पोजीशन यानी टू एंड फ्रो वाला मोशन होगा। इसी तरह अगर पेंडुलम की बात करते हैं तो आप ऐसे लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को, फिर ऐसे लेके आएंगे, जैसे यहां पे मैंने आपको बना के दिखाया है। इस तरफ लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो टूवर्ड द मेन पोजीशन आ जाएगा, फिर फ्रॉम टू द मेन पोजीशन हो जाएगा। तो यहां पर ये इस तरह आ जाएगा। तो ये आपने क्या करना है, एग्जांपल्स करनी है। फिर मैं आपको यहां पे एक सवाल लिख के देता हूं। हमारे पास एक सवाल बन सकता है कि क्या एवरी ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन हो सकता है। हमने पहले कहा कि नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑसिलेटरी मोशन जो है यानी एवरी ऑसिलेटरी मोशन कैन बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका जवाब है सिंपल नो। हम कहते हैं व्हाई। सबसे पहले मैं लिखता हूं एवरी ऑसिलेटरी मोशन कैन बी सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कहते हैं कि नहीं। हम कहते क्यों, इसकी वजह जो जब हम सिंपल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो आगे चल के हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है मैस स्प्रिंग सिस्टम के साथ, इसको एक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपको फिर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी जो है आपका सिर्फ ये काम है कि आपने जो है सबसे पहले मोशन को अंडरस्टैंड करना है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और उसके बाद पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के बाद अपने ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन तैयार करनी है, इसकी एग्जांपल्स पढ़नी है। फिर उसके बाद जो है हम जो है इंशाल्लाह फिर कल जो है इसका जो बकिया हिस्सा यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ भी करेंगे और उसकी एक बेस्ट एग्जांपल भी लेंगे। जी सर, ये क्वेश्चन है कि आपने लिखा है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन कैन बी सिंपल हार्मोनिक मोशन के हो सकता है। मिस्टेक किया है, एनर्जी लिखा हुआ आपने। हाँ सॉरी, तो यहां पे एवरी आना चाहिए, एवरी। Sorry, I accepted that my particular mistake. I accepted. Thank you.